है, उसकी जो तरंगे हैं अपने मस्तिष्क में महसूस करते हुए दोनों हाथ की हथेली को नीचे ले आएंगे। हाथ की मुद्रा लग जाएगी, ज्ञान मुद्रा। और जो वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल रहे हैं उनको महसूस करेंगे। पूरे शरीर में करंट या तरंगे हवाएं फैल रही हैं, जो हमने ओम की ध्वनि करी है। पूरे शरीर में एनर्जी फैल रही है और धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स और शांत होता जा रहा है। शरीर की सारी तकलीफ जा चुकी है। सिर से लेके पांव तक पूरा शरीर एकदम रिलैक्स है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं। आंखें कोमलता से बंद हैं। चेहरे पे मुस्कान बनी हुई है। धीरे धीरे हमारा शरीर और शांत होता जा रहा है। कोई थकान नहीं है शरीर में, कोई खिंचाव तनाव नहीं है। हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं। हमारे सांसों की गति बहुत धीमी और गहरी हो गई है, जो हमारे शरीर को रिलैक्स करने में और मदद कर रही है। हमारे दिल की धड़कन बहुत धीमी हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल। मस्तिष्क बिल्कुल शांत। सारा तनाव निकल चुका है। माथे के बीच में अपने ध्यान को हम केंद्रित करेंगे। वहां पे बिल्कुल सेंटर में आज्ञा चक्र है। वहां पे अपने मन की आंखों को ले आएंगे। बिल्कुल सेंटर में जब हमारी मन की आंखें पहुंचेंगी तो वहां पर एक लाइट हमें दिखेगी, एक ज्योति दिखेगी, एक सितारा महसूस होगा चमकता हुआ। ये हमारी जीवन ज्योति है, हमारे प्राण है, हमारी आत्मा है। ये लगातार चल रही है, जल रही है। हमें जीवित रखे हुए है। परम ज्योति परमात्मा उसके संग अपने आप को जोड़ेंगे। अपनी आत्मा को परमात्मा के संग लीन करने की कोशिश करेंगे। जैसे आत्मा परमात्मा दोनों आपस में समा गए हैं, हम उनके भावों में खो गए हैं, उनकी याद में बैठे हैं और उनके संग मिलन मना रहे हैं। परमात्मा भी अपने आशीर्वाद और प्रेम से हमें भरपूर कर रहा है।
हमारा मन, हमारी आत्मा एकदम शांत हो चुकी है। शांत स्वरूप, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, वहां पहुंच चुकी है। मन हमारा खुश हो रहा है। लगातार परमात्मा से शक्तियां हमें मिल रही हैं, एनर्जी हमें मिल रही है। हमारी आत्मा पावरफुल हो रही है। परमात्मा का सुरक्षा का घेरा अपने चारों ओर महसूस करेंगे, और उस सुरक्षा के घेरे में अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। बिल्कुल हल्का, एकदम शरीर से डिटैच हो जाएंगे। पूरा ध्यान माथे के बीच में, आत्मा पे अपना पूरा ध्यान, उसको ईश्वर से शक्तियां लेकर के और शक्तिशाली बनाना है, ताकि जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, हम उनका सामना कर सकें, मुकाबला कर सकें। साथ साथ अपने दुआओं का खाता जमा कर सकें। देखें अपने जीवन को, कई बार ऐसा हुआ है कि हम किसी विपरीत परिस्थिति में हैं, परेशानी में हैं। हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, कोई आसपास नहीं है। हम अपने आप को बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रहे होते हैं उस समय। तभी अचानक कोई आ जाता है। हम कहते हैं उसे भगवान ने भेजा है, भगवान का स्वरूप बन के आया है और मेरी सहायता करता है, मुझे उस परिस्थिति से निकाल देता है। ये कैसे हो जाता है? हमने तो उस व्यक्ति के संग कोई ऐसा, उसके संग कुछ, उसकी सहायता नहीं करी, कुछ उसके संग ऐसा नहीं करा जिसके बदले में उसने मेरे संग ऐसा किया। लेकिन ये वो शक्ति है, इसको कहते हैं दुआओं की शक्ति। हमने अपने जीवन में बहुत सी दुआएं इकट्ठा की हैं। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से और कर्मों से हम दूसरों का ध्यान रखते हैं। मन से कोई भी किसी भी परिस्थिति में है, उसके लिए शुभ भावना करते हैं, उसकी कल्याण की कामना करते हैं, तो हमारे दुआओं का खाता बढ़ जाता है। वाणी से, जब हम किसी से प्यार से बात करते हैं, उसको हमसे बात करके अच्छा महसूस होता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो भी हमारी दुआओं का खाता बढ़ जाता है। ऐसे ही हम जब किसी के संग, कोई किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो भी हमारा दुआओं का खाता बढ़ता जाता है। जितना हम लोगों का ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, हमारी दुआओं का खाता बढ़ता जाता है। कोई हमारा जानने वाला है नहीं है, अगर हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं जरूरत पे, तो हमारा दुआओं का खाता बढ़ जाता है।
अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तो हमारी दुआओं का खाता बढ़ जाता है। बच्चों से, छोटों से प्यार से बात करते हैं, उनको प्यार देते हैं, तो भी दुआओं का खाता बढ़ जाता है। ऐसे ही कोई बीमार है, दुखी है, उसको मन से उसके लिए शुभ भावनाएं भेजते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है, हमें वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं, तो उसके भी वाइब्रेशन दुआओं के रूप में हमारे तक पहुंचते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमने किसी अपने सगे संबंधी के संगी कुछ अच्छा किया हो, किसी के संग भी कुछ भी अच्छा किया है, वो सब दुआओं के खाते को बढ़ाता है। लेकिन साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जो दुआओं का खाता है वो घटे नहीं। अगर हम किसी को दुख देंगे तो उसके आहें हमें पहुंचेंगी, उसके जो खरा मतलब उसके दुख के जो वाइब्रेशन है वो हमारे तक पहुंचेंगे, तो हमारा दुआओं का खाता कम होता जाएगा। किसी की हम स्वार्थ से के संग सेवा करेंगे, किसी मतलब के संग अगर हम सेवा करते हैं, तो भी हमारे दुआओं का खाता घट जाता है। किसी को परेशानी में देखते हुए भी हम उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो भी हमारे दुआओं का खाता घट जाता है। परमात्मा कह रहा है कि अपने आप को समर्थ बनाना है हमें, ताकि दुआएं खुद हमारे पास पहुंचे, हमें किसी से दुआ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप लोगों की दुआएं, लोगों के अच्छे वाइब्रेशंस हमारे तक पहुंचेंगे, हमारी दुआओं का खाता बढ़ेगा। और जब ये सब दुआएं हमारे संग बढ़ेंगी, तो हमारे परमात्मा भी हमें दुआओं से भरपूर करेगा। ये दुआएं हमारा सुरक्षा कवच है, जो जीवन में कुछ भी ना रहने के बावजूद भी, धन संपत्ति, सगे संबंधी कोई भी ना हो, लेकिन ये दुआओं का जब खाता होता है तो हम हर परिस्थिति को सामना कर पाते हैं और अपना जीवन आनंदमय तरीके से बिता पाते हैं। तो उस परमात्मा को धन्यवाद देते हुए महसूस करेंगे, मैं एक ज्योतिबिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान में आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ओम शांति। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और जो अभी हमने मनन चिंतन किया उसको अपने जीवन में धारण करेंगे और अधिक से अधिक लोगों की दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे अपने लिए, जो हमें वक्त जरूरत पे काम आएंगी। और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे, भरेंगे सांस। ओ ओ